तो बच्चों आज क्या करते हैं अपन क्लास 12th जो केमिस्ट्री है, ठीक है, इसमें अपन क्या कर रहे हैं पी ब्लॉक, ठीक है, पी ब्लॉक से एक आईएमपी क्वेश्चन को देख रहे हैं, ठीक है, जो अपने क्वेश्चन बैंक से है और एग्जाम की दृष्टि से आईएमपी है, ठीक है। इसमें लिखा है कि 17 समूह के तत्व कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इनका नाम लिखना पड़ेगा, फिर इनके गुणों की विवेचना करना है, कौन कौन से गुण, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता और ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों इसका आंसर कुछ इस प्रकार रहेगा कि जो समूह 17 के तत्व हैं इनको क्या कहते हैं अपन, हैलोजन कहते हैं, और इस समूह के निम्न तत्व हैं, ठीक है। कौन कौन से तत्व पूछा है तो नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला तत्व यहाँ पे कौन सा है, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, ठीक है, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन और फिर है एस्टेटीन, ठीक है। तो ये तत्वों के नाम आपको याद कर लेना है, ठीक है। इनको याद रखने की एक ट्रिक है कि फिर कल बाहर आई आंटी, है ना, इस प्रकार आप इनको याद रख सकते हो, ठीक है। फिर बच्चों यहाँ पे एक आईएमपी चीज़ यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है इनका, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं नंबर 1 डालते हैं और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको परमाणु क्रमांक पता रहना चाहिए आपको, है ना। तो देखो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों, 9, ठीक है। तो बच्चों ये आपको पता रहना चाहिए कि दूसरे आवर्त से तीसरे आवर्त में जाएं, ठीक है। खासकर पी ब्लॉक के तत्वों में तो 8 ऐड करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 बार 18 ऐड करते हैं और फिर यहाँ पे क्या करते हैं 32 ऐड करते हैं, ठीक है, 2 बार। तो इस प्रकार इनके परमाणु क्रमांक बन जाते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक है याद करने की, है ना। फिर यहाँ पे जब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो देखो यहाँ पे इसके संक्षिप्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना। जैसे फ्लोरीन का अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे 1s2, ठीक है, फिर 2s2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2p5, क्योंकि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 9, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको इस प्रकार ना लिख के हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे 1s2 की जगह हम सीधा क्या लिख दें, हीलियम लिख दें, ठीक है, और ये अंतिम कोष लिख दें। तो अंतिम कोष क्या हो जाएगा 2s2 और 2p5, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों हम यहाँ पे क्लोरीन है तो क्लोरीन का पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ना लिख के क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे हीलियम के बाद जो अक्रिय गैस आती है वो अक्रिय गैस कौन सी बच्चों, नियॉन, ठीक है। अब नियॉन का पता है आपको परमाणु क्रमांक कितना होता है, 10। तो हमको यहाँ पे 10 के बाद 7 तक और लिखना है। तो कैसे लिख देंगे हम यहाँ पे 3s2 और 3p5, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला हम यहाँ पे बच्चों ब्रोमीन का देखें तो ब्रोमीन में नियॉन के बाद जो अगली अक्रिय गैस आती है वो कौन सी आती है बच्चों, यहाँ पे नियॉन के बाद आता है यहाँ पे क्या, आर्गन। तो हम यहाँ पे आर्गन लिख लेंगे, ठीक है। आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 18, ठीक है। अब यहाँ ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे एक और उपकोष स्टार्ट हो जाता है जिसको बोलते हैं अपन यहाँ पे 3d10, और फिर बाकी सेम रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4s2, ठीक है, एक आगे बढ़ा दें, यहाँ पे 4s2 और 4p5। अब आर्गन के बाद बच्चों यहाँ पे कौन सी अक्रिय गैस आती है अगली, ठीक है, जिससे आयोडीन का बन जाएगा। तो अगली अक्रिय गैस आती है बच्चों यहाँ पे क्रिप्टॉन, ठीक है, Kr उसका होता है, ठीक है। तो फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 4d10, ठीक है, और क्या हो जाएगा ये 5s2 और क्या हो जाएगा 5p5, ठीक है। तो इस प्रकार एक एक क्रम में हम यहाँ पे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। अगला क्या है बच्चों यहाँ पे क्या, एस्टाडीन। तो अगली अक्रिय गैस क्या हो जाएगी यहाँ पे, आर्गन के बाद क्या हो जाएगी, जिनॉन। तो हम यहाँ पे जिनॉन लिख देंगे। बस यहाँ पे याद रखना बच्चों, यहाँ पे एक और उपकोष यहाँ पे ऐड हो जाता है जिसको बोलते हैं अपन क्या, 4f14, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्रम से इनका एक एक अंक इनका बढ़ा के आप लिख सकते हो। क्या हो जाएगा यहाँ पे 5d10 और ये क्या हो जाएगा 6s2 और यहाँ पे हो जाएगा 6p5, ठीक है। तो इस प्रकार इनके संक्षिप्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको यहाँ पे लिखना है, जो बहुत आसान है लिखना। इसी विधि से आप लिखेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। अक्रिय गैस यहाँ पे अक्रिय गैस को अपना आधार मान के यहाँ पे इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। फिर बच्चों सेकंड यहाँ पे पूछा है विद्युत ऋणात्मकता को समझाइए, है ना। अगला बच्चों सेकंड यहाँ पे पूछा है विद्युत ऋणात्मकता, तो ठीक है। तो देखो बच्चों सभी हैलोजन परमाणु क्या करते हैं, अपने आवर्त के अन्य तत्वों से अत्यधिक विद्युत ऋणात्मकता रखते हैं, ठीक है। एक ही आवर्त में जैसे बात करें बच्चों हम, जैसे लिथियम है, लिथियम से लेके हम कहाँ तक जाएं, यहाँ पे नियॉन तक, ठीक है, परमाणु क्रमांक 3 से लेके, ठीक है, परमाणु क्रमांक 10 तक। तो यहीं पे क्या पड़ेगा, फ्लोरीन पड़ेगा, ठीक है। तो ये अपने आवर्त में सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता रखेगा, ठीक है। इसी प्रकार यदि हम क्लोरीन की बात करें तो ये भी अपने आवर्त में सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता रखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे कि समूह 17 के सभी तत्वों में जो फ्लोरीन है, ठीक है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती, सर्वाधिक होती, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम बात करें फ्लोरीन, या यहीं पे देखें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाडीन, इसमें सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है, फ्लोरीन की। और समूह में हम जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता घटती जाती है, अर्थात सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होगी और सबसे कम किसकी होगी, एस्टाडीन की, ठीक है।
अगला है बच्चों यहाँ पे क्या, ऑक्सीकरण अवस्था। अब बच्चों यहाँ पे थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अवस्थाएं। ठीक है बच्चों, देखो हैलोजन परमाणु के बाह्यतम कोष में 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे मान लो फ्लोरीन की बात करें अपन, ठीक है, तो 1s2 2s2 और 2p5। ठीक है, तो इसका ये बाह्यतम कोष है। बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7। बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों को ही क्या बोलते हैं अपन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो इसी प्रकार जितने भी हैलोजन तत्व हैं, ठीक है, इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये क्या होता है, NH2 NP5। मतलब सभी के बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। तो सभी क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेंगे। यदि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेंगे तो ये कैसे हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इनके बाह्यतम कोष में। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ये -1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। अर्थात बच्चों जितने भी हैलोजन होते हैं सभी -1 ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पे दर्शाते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि अपने से अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्वों के साथ जुड़कर यह है धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित हो रही है। ठीक है, तो अतः फ्लोरीन को छोड़कर सभी, ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो फ्लोरीन को छोड़कर सभी क्या करते हैं, यहाँ पे +1 +3 +5 और +7 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे फ्लोरीन को क्यों छोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि अपने से अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्वों के साथ जुड़ना है। अब फ्लोरीन से ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक कोई तत्व होता ही नहीं है आवर्त सारणी में। ठीक है, तो इसलिए ये क्या करेगा, हमेशा -1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। ठीक है, तो सभी ये क्या करेंगे, इतनी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएंगे। बस यहाँ पे ब्रोमीन +7 यहाँ पे नहीं दर्शाता। क्यों, क्योंकि तीसरे आवर्त के दुर्बल आवरण प्रभाव के कारण क्या करता है, ब्रोमीन +7 ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता है ना। तो ये इतना आपको यहाँ पे बच्चों लिखना पड़ेगा क्लोरीन का। ठीक है, अब क्लोरीन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 3s2 3p5। ठीक है, ये इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, किसी से एक इलेक्ट्रॉन लेके यदि स्थायी होता है तो -1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएगा। ठीक है, परंतु जैसे ये इससे अधिक ऋण विद्युत जैसे ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेगा, तो यहाँ पे ये +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा देगा, है ना। तो हम बात करें इसकी उत्तेजित अवस्था की। ठीक है, तो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस कक्षक का यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पे दर्शा सकता है। ठीक है, जैसे ClF3। ठीक है, ClF3 में क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी, +3। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे इसका, ठीक है, एक और इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी, +5। ठीक है, तो यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितने हैं, ठीक है, यदि ये पूरे के पूरे बंध बनाने में किसी सहसंयोजी या कोवेलेंट बंध में भाग लेते हैं, तब तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी, +5 हो जाएगी। ठीक है, क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी, +5। जैसे Cl, ठीक है, F5 में देखें तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +5 हो जाती है ना। अब बच्चों मान लो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे चले जाए तो टोटल यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 7। ठीक है, जैसे मान लो Cl2O7। ठीक है, इस कंपाउंड में क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +7 तक जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ के सातों इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बंध बनाने में यहाँ पे भाग ले लेती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और खाली डी कक्षक के कारण, ठीक है, जो खाली डी कक्षक है इसके कारण क्या होते हैं, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है, +1 +3 +5 और +7 तक हो सकती है। ठीक है,